हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 के बाद में अब सीज़न 16 की स्टार्टिंग होने वाली है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही हैं कि आखिर कौन बनेगा इंडियन आइडल 16 में जज। क्योंकि यहाँ पे पिछली सीज़न में ही, यानी कि सीज़न 15 में ही विशाल दादलानी इंडियन आइडल को टाटा बाय बाय करके चले गए हैं। और तभी से यही कोशिश की जा रही थी, या तभी यही सोचा जा रहा था कि आखिर अगले इंडियन आइडल 16 में कौन जगह लेगा विशाल दादलानी की। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर कौन बनने जा रहे हैं इंडियन आइडल 16 में जज और किसको कर दिया है रिजेक्ट। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 15 में श्रेया घोषाल, विशाल दादलानी और बादशाह एज अ जज थे। और यहाँ पे रागिनी शिंदे ऐसा कंटेस्टेंट बन के आई थी जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, दुलार मिला। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चैनल ने और जजेस ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी। और इसी के चलते यहाँ पर जो ये सीज़न इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, उसमें एक सबसे बड़ी वजह रागिनी शिंदे भी थी। क्योंकि दोस्तों, स्टार्टिंग में ही ऑडिशन में ही रागिनी शिंदे की फैमिली से जुड़ी हुई जो उनकी फैमिली की स्टोरी थी, काफ़ी इमोशनल स्टोरी थी, जिसमें कि हमने अपनी पहले की, अगर आप हमारी वीडियो देखें जिसमें रागिनी शिंदे के बारे में हमने बताया था कि उनकी फैमिली किन किन चीज़ों से गुजरी थी, कितनी मुश्किलों से। और रागिनी शिंदे ने 3 साल की उम्र में किस तरीके से अपने भाई की जान बचाई थी। तो ये सारी पूरी फैमिली स्टोरी को उन्होंने चैनल पर दिखाया, सोनी चैनल पर, और जनता से कनेक्ट करवाया रागिनी शिंदे को, प्लस में इंडियन आइडल को। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इंडियन आइडल देखेंगे तो उन्हें और कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ में रागिनी शिंदे, जो कि 14 साल की उम्र को क्रॉस करती, मतलब 15 साल की उम्र हो गई थी उनकी, और तभी मतलब उनका जो ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन में उनको सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्शन ना होने की वजह से सब एकदम मायूस से हो गए थे। लेकिन बादशाह उन्हें वापस लेकर आए और बादशाह ने उन्हें टॉप 15 में जगह दिलाई। तो यहाँ पे दोस्तों, शुरू से ही चैनल अपने टीआरपी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब गेम खेल रहा था एक तरीके से। उन्हें लेना तो था रागिनी शिंदे को, उनकी आवाज़ भी बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने डबल स्टोरी क्रिएट कर दी। एक तो ये कि उनकी फैमिली स्टोरी को पब्लिक के सामने लेकर आए, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि उनके इमोशंस देखे, दिखाए, जनता तक कनेक्ट करवाया चैनल से, इंडियन आइडल से, क्योंकि स्टार्टअप में ही दिखा दिया था, ऑडिशन में ही। और दूसरा, जब रागिनी शिंदे की वॉइस इतनी अच्छी थी कि कोई भी कह सकता था कि ये लड़की तो सिलेक्ट होगी होगी, लेकिन फिर भी उसको टॉप 14 में जगह नहीं दी गई। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक नया स्टंट खेला, बादशाह गए, बादशाह लेकर आए कि भाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको लेकर आ रहा हूँ, और अब टॉप 14 नहीं, टॉप 15 रहेंगे इंडियन आइडल सीज़न 15 में। और जबकि ऐसा माना गया था कि पहले से ही डिसाइडेड था कि इंडियन आइडल सीज़न 15 है तो 15 ही कंटेस्टेंट आएंगे, लेकिन वहाँ पे 14 का सिलेक्शन करके ये दिखाया कि हमने एक एक्स्ट्रा लिया है। अब जैसे कि सीज़न 16 आने वाला है, तो सीज़न 16 में 16 कंटेस्टेंट आने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चैनल है वो शुरू से लेके अब तक, अगर हम स्टार्टिंग की ही बात करें, हर इंडियन आइडल में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जनता कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और फिर दूसरा जो रहा कि है ना, रागिनी शिंदे को निकाल दिया टॉप 8 में ही, उसको टॉप 6 में भी जगह नहीं दी। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि बादशाह ने उसे जब एलिमिनेट करवाया, मतलब जब ये गई रागिनी शिंदे, तो उन्होंने एक बेस्ट ऑफर दे दिया कि मैं रागिनी शिंदे के साथ में एक गाना लेकर आऊँगा, जो कि दोस्तों आज तक नहीं आया है। और इंडियन आइडल 15 को ख़त्म हुए हुए कितने महीने हो गए, आप खुद देख सकते हैं, मार्च में इसका फिनाले हुआ था। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब सिर्फ दिखावे के लिए होती है टीवी पे, और सिर्फ अपने आप को बताने के लिए, बढ़ावा करने के लिए। अदरवाइज़ अगर रियलिटी चेक करें तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ही कंटेस्टेंट के साथ में फेयर डिसीजन होता है। अदरवाइज़ जो भी है, इनका सिर्फ टीआरपी है, और ये सारी चीज़ें चैनल वालों को जिसको जिताना होता है, शायद ये स्टार्टिंग से ही वेल डिसाइडेड था सीज़न 15 तो, कि भाई मानसी घोष को ही जिताना है। इसीलिए उसको प्रॉपर तो स्टेज दिया जाता था, प्रॉपर उससे बातचीत की जाती थी, प्रॉपरली उसके गाने भी सुनते थे,
और कोई भी मतलब एज अ गेस्ट बन के आता था तो रागिनी शिंदे और मतलब जो भी थे और भी कंटेस्टेंट, उनको इतना वक्त नहीं दिया जाता था किसी भी गेस्ट से बातचीत करने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो ज़्यादा कनेक्टिविटी करवाई जाती थी गेस्ट से भी, सेलिब्रिटी से भी, वो मानसी घोष की ही कराई जाती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसके जो सवाल जवाब होते थे तो वो पहले तो जजेस के साथ में करती थी, और फिर जब कोई गेस्ट आ जाता था तो जो शो के होस्ट थे आदित्य नारायण, तो वो गेस्ट के साथ में भी उनसे गेम प्ले करवाते थे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि चैनल ने पहले से ही जैसे कि डिसाइड कर लिया हो कि ये टॉप 4 में जाएंगे, ये टॉप 3 में जाएंगे और विनर ये बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो चेहरे सामने आए थे वो आए थे दोस्तों यहाँ पे जजेस के थ्रू, जैसे कि कहलवाया जा रहा हो कि यहाँ पे जो श्रेया जी थी वो इस तरीके से कमेंट करती थी, विशाल थे, विशाल अपने लेवल के करते थे और बादशाह अपने तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो एक मेन जज था वो शायद श्रेया घोषाल थी, कि श्रेया घोषाल ने अगर परफेक्ट बोल दिया सॉन्ग को तो बाकी के 2 जज भी उसमें परफेक्ट ही उसे बताएंगे। अगर उन्होंने कमी निकाल दी तो फिर बाकी के 2 जजेस भी मतलब कुछ ना कुछ आगे पीछे बोलकर कमी ही निकालते हैं इनडायरेक्टली। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें लगा नहीं था कि सीज़न 15 जो है वो इतना ज़्यादा फेयर रहा, लेकिन जो आने वाला सीज़न है अब सीज़न 16, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पवनदीप राजन विशाल दादलानी की जगह ले सकते हैं। देखिए अरुणिता कांजीलाल को भी बुला सकते हैं अगर चाहता है चैनल की, हाँ इंडियन आइडल के थ्रू, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग है, ठीक है। अरुदीप दोनों, अरुणिता भी पवनदीप भी, दोनों को काफ़ी लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की बातें चल रही हैं। और अभी जैसे कि पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हाँ जी इस बार पवनदीप और अरुणिता एज अ जज बन के जा सकते हैं। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आते हैं तो वेल एंड गुड है अगर पवनदीप की एंट्री होती है, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक फेयर डिसीजन ले पाएंगे और कुछ एक नया मोड़ दे पाएंगे इंडियन आइडल 16 को। वैसे भी चैनल ने यही डिसाइड करा है कि इस बार कुछ हटके और कुछ बड़ा करने वाले हैं। और कुछ हटके का मतलब तो यही हो गया कि भाई अभी देखिए 4 साल पहले ये विनर बने थे और आज ये जज की कुर्सी पे, तो ऐसा मोटिवेशनल भी लेके आ सकते हैं बाकी कंटेस्टेंट के लिए भी कि देखिए अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप आए हैं इस मंच तक, इंडियन आइडल तक, तो कल को आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप सक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत करिए। तो ये सारी चीज़ें अगर चैनल चाहे तो ये मतलब कर सकता है। और सुनने में तो यही आ रहा है कि पवनदीप राजन एज जज अपॉइंट हो गए हैं। लेकिन देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये तब तक सस्पेंस में ही रखी रहेंगी जब तक कि इसका प्रोमो नज़र नहीं आ जाता हमें इंडियन आइडल का, और देख नहीं लेते तब तक कि चैनल वाले अभी तक बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रहे हैं कि आखिर जज कौन है और किसे बुलाया गया है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है इस सीज़न में कि विशाल दादलानी तो है ही नहीं, आप उनका तो नाम छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो तो खुद ही बोल गए, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके चले गए। जैसे कि अरुणिता ने चॉकलेट पाई से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया, ऐसे ही विशाल दादलानी ने इंडियन आइडल से फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर लिया। इन फ्यूचर देखते हैं अगर 17-18 में अगर उनका कुछ मूड चेंज होता है। बाकी देखिए हम तो यही चाहेंगे कि हर सीज़न पे अलग जज होने चाहिए, ताकि जो एक कंफर्ट लेवल जो होता है ना वो ख़त्म हो जाए जजेस का भी, उनको भी ये लगे कि अगर फेयर डिसीजन लिया तो हम नेक्स्ट सीज़न में भी आ सकते हैं। क्योंकि देखो फ़ायदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैनल का ही है, यहाँ पे जो जज बन के आता है उनका भी फ़ायदा है, उनको भी अच्छी खासी फीस दी जाती है। तो यहाँ पर भाई देखो सिर्फ फीस लेना नहीं है, यहाँ पे एक जो नए चेहरे आते हैं, नई उम्मीदें आती हैं, और जो बच्चे आते हैं, ठीक है, वो एक नई उम्मीदों से आते हैं कि हाँ हमारे साथ में फेयर डिसीजन होगा। क्योंकि पिछले सीज़न में दोस्तों अनिरुद्ध था, ठीक है, उसके साथ में भी कुछ इतना खास अच्छा फेयर डिसीजन नहीं हो पाया, जबकि आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी जगह से था, ठीक है। और यहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार जो रिज़ल्ट था मानसी घोष के अगेंस्ट नहीं है हम लोग, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते जो और भी थे कैपेबल, और भी थे यहाँ पे, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए था। और रही बात सीज़न 12 की, तो पवनदीप विनर रहे थे, अरुणिता रही थी रनर अप। तो यहाँ पे दोस्तों अरुणिता भी जीत सकती थी, लेकिन वहाँ पे क्या था कि ऑडियंस ने अपने प्रॉपर वोटिंग दी थी, प्रॉपर था। तो हमें उस सीज़न से बिल्कुल भी गिला शिकवा नहीं है। हर सीज़न 15 से ही
ज़्यादातर था, क्योंकि उसमें रागिनी के साथ में हमें नहीं लगा था कि पूरा फेयरनेस हुई है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं कि जो जजेस आने चाहिए वो एक तो अनफेयर ना रहें, प्लस में फेवरेटिज्म ना करें, और एक और चीज़ कि कोई भी पार्शियलिटी ना करें कंटेस्टेंट को लेकर, सबको इक्वली जज करें, जो अच्छा है उसको अच्छा ही बताएं और जिसमें कमी है उसको बताएं कि इस तरीके से अच्छा हो सकता है, आप गाइडेंस दे सकते हैं। वेल दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हुई एक और नई अपडेट लेकर, लेकिन जाने से पहले कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। बाय बाय।